हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। आज की वीडियो में हम भारत देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाली देश की बहादुर बेटी विनेश फोगाट की बात करेंगे। विनेश फोगाट की लाइफ की पूरी जर्नी, उनके जन्म से लेकर उनके संघर्ष और ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने की कहानी को हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो में हम भारत देश की उस बेटी के जीवन और उनके संघर्षों को जानेंगे जिसे पूरे वर्ल्ड में तो पहचान और सम्मान मिला, लेकिन अपने ही देश में अपमानित किया गया। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विनेश का 2024 के ओलंपिक्स में पहला ही मैच था टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट यू सुसाकी के साथ, जिन्होंने आज तक अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 बाउट्स हारे थे, जिसका इस मैच से पहले 82-0 का रिकॉर्ड चल रहा था। कई लोगों का मानना था कि इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन 6 मिनट के इस मैच में काफी समय तक विनेश इस मैच में खुद को डिफेंड करती रही और आखिर के 15 सेकंड में विनेश ने यू सुसाकी को हराते हुए पूरा मैच पलट कर रख दिया। इस हिस्टोरिकल जीत से विनेश पूरी मीडिया पर छा गई। हर तरफ विनेश के जीत के न्यूज चल रहे थे। वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद विनेश पूरे देश की फेवरेट बन जाती है, एक उम्मीद बन जाती है गोल्ड मेडल जीतने के लिए। फिर अगली स्टेज क्वार्टर फाइनल में विनेश ने यूरोपियन चैंपियन ओक्साना लिवेक को 7-5 से हरा दिया। फिर सेमीफाइनल में विनेश की टक्कर होती है पैन अमेरिकन गेम्स चैंपियन यूस्नेलिस गुजमान से, जो क्यूबा की रेसलर है। सेमीफाइनल में भी विनेश ने 5-0 से जीत हासिल की और ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली पहली इंडियन वुमेन रेसलर बन गई। विनेश का फाइनल मैच होना था अमेरिकन रेसलर सारा हिल्डेब्रेंट के साथ, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था। इनके साथ विनेश पहले भी 53 केजी कैटेगरी में 2019 में 2 बाउट्स खेल चुकी थी, जिसमें विनेश ने दोनों मैच जीता था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि विनेश का ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का चांस श्योर है, लेकिन अगले ही दिन खबर आती है कि विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पहले दिन विनेश का वजन था 49.9 केजी। मील लेने और पानी पीने के बाद वजन बढ़ना नेचुरल है, लेकिन विनेश का वजन 52.7 केजी बढ़ जाता है। हालांकि वो रात भर कोशिश कर अपना वजन कम भी कर लेती है, लेकिन टाइम होने तक विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा रह जाता है। इस बात से विनेश काफी टूट जाती है। न्यूज में डिस्क्वालीफाई की खबर आते ही कुछ लोग विनेश को ट्रोल करने लगे। ये वही लोग थे जिन्हें विनेश से गोल्ड मेडल तो चाहिए, लेकिन हक की लड़ाई में जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी तो उनके साथ खड़े नहीं थे। फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं विनेश के जीवन और उनके संघर्ष की कहानी। विनेश फोगाट के जीवन की शुरुआत होती है 1994 से, जब हरियाणा के एक गांव बलाली में विनेश का जन्म होता है। विनेश जब 9 साल की थी तभी विनेश का उनके पिता से साथ छूट जाता है। विनेश के पिता दुनिया से चले गए थे। विनेश की मां का नाम प्रेमलता है, जिन्होंने विनेश का पालन पोषण किया। विनेश को जो ताकत और हिम्मत मिली है वो विनेश कहती है कि उन्हें उनकी मां से मिली है। विनेश के ताऊ यानी कि चाचा ने विनेश की ट्रेनिंग की बचपन से, जिनका नाम महावीर फोगाट है। उनके ताऊ महावीर फोगाट के अलावा उनकी बहन प्रियंका, कजन गीता और बबीता, रितु और संगीता, सबका साथ विनेश फोगाट को मिला है। ये कहानी एक ऐसे गांव की लड़की की है जहां औरतें घूंघट से भी बाहर नहीं निकलती है। गांव के लोग विनेश के ताऊ को ताने मारते थे, कहते थे कि महावीर का दिमाग खराब हो गया है, अपनी बेटियों का तमाशा बना रहा है, पूरे गांव का सत्यानाश कर देगा, कोई शर्म नहीं है इन लोगों में। ऐसे ऐसे ताने सुनाए जाते थे महावीर फोगाट को और विनेश की पूरी फैमिली को। लेकिन इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए विनेश फोगाट ने हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और कई मेडल जीते। इंटरनेशनल लेवल पर पहली जीत जो हासिल की वो थी 2013 की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल। 2013 में ही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता 51 केजी कैटेगरी में, और कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियन में सिल्वर मेडल जीता। विनेश के जीवन में बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुई, विनेश ने इस गेम में 48 केजी के कैटेगरी में फाइनल में एक ब्रिटिश रेसलर को 11-8 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। उस समय विनेश फोगाट सिर्फ 20 साल की थी। फिर जब 2016 में रियो ओलंपिक्स आई, जिसमें साक्षी मलिक ने 58 केजी की कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता था। इस रियो ओलंपिक में विनेश फोगाट 48 केजी के कैटेगरी के लिए खेल रही थी। विनेश का राउंड ऑफ 16 मैच था रोमानिया की इमिलिया उक के अगेंस्ट।
विनेश ने अपना पहला ओलंपिक मैच अपने टेक्निकल सुपीरियरिटी के दम पर जीता, यानी कि अपने ओपोनेंट को विनेश ने दोनों कंधे मैट से लगाकर उन्हें हराया। फ्री स्टाइल रेसलिंग में 10 पॉइंट्स विनेश ने इमिलिया के अगेंस्ट 11-0 से जीत हासिल की। जब विनेश क्वार्टर फाइनल में पहुंची तो चीन की सुन यनान के साथ उनका मैच था। ये मैच भी विनेश फोगाट जीत जाती अगर मैच के दौरान उन्हें इंजरी नहीं हुई होती। मैच खेलने के दौरान विनेश को ऐसी इंजरी हुई थी कि मैच से उन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाना पड़ा। ये इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट टियर इंजरी थी, यानी कि ACL इंजरी। ये इंजरी इतनी टेरिबल थी कि विनेश को ऐसा लगने लगा था कि वे कभी रेसलिंग नहीं कर पाएगी। वो एक समय विनेश की लाइफ की एक ऐसी घड़ी थी जहां विनेश टूट चुकी थी। एक इंटरव्यू में विनेश ने कहा था कि उस समय उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो रोती थी, रोते हुए सो जाती थी और फिर उठकर रोती थी। उसी साल उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, जिसे लेने के लिए वो व्हील चेयर पर पहुंची। इस परेशानी के साथ विनेश फोगाट को एक और हेल्थ रिलेटेड परेशानी से जूझना पड़ा था। इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज आर्टिकल में विनेश ने बताया था कि 2017 में उन्हें एक माइल्ड ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी भी हुआ था, जिसमें ब्रेन के फंक्शन इफेक्ट होते हैं। ये चोट लगने के कारण होता है। इस सिचुएशन में उनके सर पर हल्की चोट से भी उन्हें सब धुंधला दिखाई देने लगता था, लेकिन फिर भी विनेश ने हार नहीं मानी और 2 साल के गैप के बाद वो रेसलिंग में फिर से कम बैक करती है। और 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हो रहे गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां राउंड रॉबिन फॉर्मेट था, जिसका मतलब है कि रेसलर्स को 4 ग्रुप्स में डाला जाता है और प्रत्येक रेसलर को बाकी 3 रेसलर्स के साथ मैच करना होता है। इस गेम में विनेश का फाइनल मैच हुआ कनाडा की जेसिका मैकडोनाल्ड के साथ, जिसे विनेश फोगाट ने जीता, जो कि एक हिस्टोरिक मैच थी। विनेश फोगाट 13-3 के स्कोर से ये मैच जीत जाती है। इसी गेम में नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता था, जो विनेश के अच्छे फ्रेंड भी थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इंडोनेशिया के जकार्ता में 2018 के एशियन गेम्स हुए, जहां पहले ही मैच में विनेश का सामना होता है सुन यनान से। ये वही रेसलर थी जिनके साथ रियो ओलंपिक में मैच के दौरान विनेश इंजर्ड हुई थी। 2018 के एशियन गेम्स के इस मैच को विनेश ने 8-2 से जीता। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में विनेश का मैच होता है जापान की रेसलर यूकी लिरी के साथ। इन्हें भी विनेश ने 6-2 से हराते हुए जीत हासिल की और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विनर बन गई। विनेश पहली इंडियन वुमेन रेसलर थी जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स में जीत के बाद विनेश ने दिसंबर 2018 में शादी की सोमवीर राठी के साथ, जिन्हें वो पहले 7 सालों से जानती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। सोमवीर राठी इंडियन रेलवेज में विनेश के कलीग रह चुके हैं। काफी सिंपल शादी हुई थी उनकी, बस कुछ रिलेटिव, प्लेयर्स, कोचेज और फ्रेंड्स थे। इनकी शादी में किसी तरह की कोई भी पैसे की लेन देन नहीं हुई। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इन्होंने 7 फेरों की जगह 8 फेरे लिए, एक फेरा एक्स्ट्रा, जिसमें विनेश और उनके पति सोमवीर ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को खूब खेल खिलाओ का संकल्प लिया। कजाकिस्तान में 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, जहां विनेश ने एक ग्रीक रेसलर को हराते हुए 4-1 से ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक्स में भी इसी तरीके से विनेश ने अपनी जगह बनाई। रियो ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स के बीच में 17 टूर्नामेंट्स खेले थे विनेश फोगाट ने, और इन 17 में से 16 टूर्नामेंट्स में विनेश ने मेडल जीते, जिसमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल थे। फिर कोविड पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में आता है, जो सभी की लाइफ में नया मोड़ ला देता है। 2020 की टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर 2021 में कराया जाता है। विनेश अब 53 केजी की कैटेगरी में थी और इस पॉइंट तक विनेश फोगाट एक वर्ल्ड रेसलिंग क्वीन बन चुकी थी, यानी कि विनेश फोगाट वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी थी अपनी वेट क्लास में। यही कारण था कि ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए विनेश को एक ताकतवर दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन इन सबसे अलग उनकी लाइफ में काफी उथल पुथल मोड़ भी आए। 2 साल पहले 2019 में विनेश को पता चलता है कि उन्हें डिप्रेशन से डायग्नोज किया गया है। वो स्पेन में थी जब उन्हें महसूस होने लगा कि उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है, उनके साथ कुछ गड़बड़ है। कई दिनों तक वो जागती रहती थी। फिर लखनऊ कैंप जब वो आई तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। अगर कोई कोच विनेश से हल्की ऊंची आवाज में बात कर लेता तो विनेश को रोना आ जाता था। एशियन चैंपियनशिप के दौरान उन्हें इस बीमारी से खत्म हो जाने का एहसास हुआ। फिर विनेश ने एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। हालांकि विनेश के परिवार और दोस्त भी उनका साथ दे रहे थे, लेकिन विनेश सारी बातें उनसे शेयर नहीं कर पाती थी। अगस्त 2020 में विनेश को कोविड भी हो जाता है। फिर अप्रैल 2021 के एशियन चैंपियनशिप से जब वो लौटती है तो उन्हें दोबारा से कोविड हो जाता है।
फिर कुछ समय बाद ठीक होकर जब विनेश बुल्गारिया जाती है तब उनकी पूरी फैमिली को कोविड हो गया होता है। तो ऐसे हालातों में एक रेसलर जब वो देश के लिए खेलता है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से यह उम्मीद करता है कि उसे इनका पूरा सपोर्ट मिले, जैसे कोचिंग, काउंसलिंग, मेडिकल, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल कराया जाए। लेकिन विनेश को ये सपोर्ट नहीं मिला। विनेश के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी विनेश को डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दी गई। किसी भी रेसलर के लिए डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट जरूरी होता है। किसी रेसलर की मैच से पहले वेट कटिंग करना, बाउट के बाद स्ट्रेंथ गेन करना और फिर से वेट कटिंग करना, ये सभी एक टेक्निकल मैटर है और इन सभी कामों के लिए एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में विनेश के साथ वही फिजियोथेरेपिस्ट थी जो शूटिंग टीम के साथ गई थी। यही कारण था कि विनेश की तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें वोमिटिंग और पेन होना शुरू हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली उन्हें जो फिजियोथेरेपिस्ट दी गई थी वो उनकी मदद नहीं कर पाती है। विनेश का पहला मैच था रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल की विनर सोफिया मैटसन के साथ। इस मैच को विनेश ने 7-1 से जीता। विनेश की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। विनेश को वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था जिसके कारण वह कुछ भी खा नहीं पा रही थी। ऐसी सिचुएशन में विनेश ने सिर्फ 2 नमक के कैप्सूल लिए, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। विनेश अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। धीरे धीरे विनेश की तबीयत और बिगड़ने लगी और उन्हें शिवरिंग होने लगा, वो कांपने लगी। नेक्स्ट बाउट में ही उन्हें पता चल चुका था कि वो हार रही हैं। ऐसी पोजीशन से वो पॉइंट दे रही थी जहां से वो कभी नहीं देती थी। विनेश का माइंड एकदम ब्लॉक्ड हो चुका था। इस हार ने विनेश को अंदर से तोड़ दिया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विनेश के ऊपर इनडिसिप्लिन की एलिगेंस लगाकर टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। हालांकि विनेश ने तीनों एलिगेंस का लीगल रूप से जवाब भी दिया अपने वकील विदुषपत सिंघानिया के द्वारा। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ उस समय बृजभूषण सिंह थे। 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने अपना तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता। 2014 में गोल्ड, 2018 में गोल्ड, 2022 में गोल्ड। लगातार तीसरी कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद बेलग्रेड में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता। विनेश फोगाट की इन सभी जीत के साथ साथ WFI के चीफ बृजभूषण के खिलाफ भी आंदोलन बढ़ने लगे। बृजभूषण के ऊपर 2023 में सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेंस लगने लगे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने बृजभूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। क्योंकि बृजभूषण एक पॉलिटिशियन था इसलिए उसे गवर्नमेंट से काफी सपोर्ट मिला और विनेश को एक टाइम पर गोल्ड मेडल जीतने पर अपने घर की बेटी कहने वाले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक शब्द नहीं कहा जाता है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई आश्वासन नहीं मिलता है विनेश फोगाट और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को। उल्टा उनके ऊपर लाठीचार्ज और सड़कों पर सामान की तरह घसीटने जैसे शर्मनाक काम किए जाते हैं। यहाँ तक कि देश के गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर को सपोर्ट करने के बजाय बृजभूषण सिंह जैसे गलत मानसिकता वाले लोगों को सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का। और बीजेपी के सांसद रहे बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी का सांसद बनाया जाता है। ये तरीका है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संकल्प पूरा करने का। अगस्त 2023 में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान विनेश के लेफ्ट लेग में नी इंजरी हो जाती है। डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए कहा था। हैंगजू एशियन गेम्स में विनेश पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है अपनी इंजरी की वजह से और विनेश की जगह अंतिम पंघाल 53 केजी कैटेगरी के लिए पार्टिसिपेट करती है और ब्रॉन्ज मेडल जीतती है। बाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीतती है और इस तरीके से 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए अंतिम अपना कोटा 53 केजी की कैटेगरी में सिक्योर कर लेती है। फ्रेंड्स, इसके लिए अंतिम पंघाल द्वारा किसी तरह की चीटिंग नहीं की जाती है, लेकिन विनेश के साथ चीटिंग की जाती है फ्रेंड्स WFI द्वारा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि WFI ने पहले खुद ही रूल बनाया कि कोटा विनर्स को ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। एडहॉक कमेटी ने भी एश्योर किया था कि कोटा के लिए ट्रायल होगा, लेकिन फिर 21 मई को WFI द्वारा सडनली अनाउंस किया जाता है कि कोई ट्रायल्स नहीं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, WFI द्वारा ये भी कहा जाता है कि ये रूल सिर्फ इस बार के लिए एग्जेम्पशन है और फ्यूचर के लिए इसे प्रेसिडेंट न माना जाए। इस समय WFI के प्रेसिडेंट संजय सिंह थे। फ्रेंड्स, इसलिए कहा जा रहा है कि विनेश के साथ चीटिंग हुई।
क्योंकि अगर यहाँ ट्रायल्स होते तो अंतिम को विनेश और बाकी के 3 रेसलर्स के साथ बाउट करनी पड़ती। तो अगर ट्रायल होते तो विनेश अंतिम पंघाल को डिफीट कर पाती और शायद पेरिस ओलंपिक्स में 53 केजी के लिए कम्पीट कर पाती। लेकिन WFI ने ये मौका विनेश से छीन लिया। WFI के ऐसा करने पर विनेश को उसी समय डाउट हो गया था, इसलिए विनेश फोगाट ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और पटियाला के ट्रायल्स में विनेश ने 53 केजी की कैटेगरी के साथ साथ 50 केजी की कैटेगरी में भी कम्पीट किया। विनेश ने दो कैटेगरी में कम्पीट किया, सिर्फ इसलिए कि पेरिस ओलंपिक में जाने का मौका उनसे छीन न जाए। जब अप्रैल में किर्गिस्तान में एशियन रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स हुए तो वहां विनेश ने 50 केजी कैटेगरी में कम्पीट किया और अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर अपना कोटा सिक्योर किया। अगर विनेश WFI के भरोसे बैठे रहती तो वो पेरिस ओलंपिक कभी पहुंच ही नहीं पाती। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि सिर्फ इस बार के लिए कोटा ट्रायल्स WFI ने क्यों नहीं होने दिया, और इसका जवाब WFI के हेड संजय सिंह को देना चाहिए। भले ही पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम अधिक होने के कारण विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन हिस्ट्री में विनेश का नाम हमेशा लिखा जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल कई मेडल विनेश ने जीते जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। आने वाले समय में विनेश सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इंस्पिरेशन रहेंगी। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।